नवाजी शाहिद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है, चूंकि इस घटना में की जाएगी। इस बिल्डिंग में अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, आपने देखा होगा कल रात से चल रहा है और सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। स्वयं डीजीपी साहब मौजूद थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका समय समय पर अनुश्रवण कर रहे थे। 14 लोगों को यहाँ सकुशल निकाला गया है। 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, जिसका हमें बहुत खेद है। और अभी तक की सूचना के अनुसार कोई वहाँ पर है ऐसी सूचना नहीं है। एक सूचना बीच में आई थी जहाँ वहाँ ट्रैकर डॉग ने एक इंडिकेशन दिया था कि वहाँ एक मानव हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पर जब एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ देखने की कोशिश की तो वहाँ किसी का होना नहीं पाया गया है। 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, जिसका हमें बहुत खेद है। और अभी तक की सूचना के अनुसार कोई वहाँ पर है ऐसी सूचना नहीं है। एक सूचना बीच में आई थी जहाँ वहाँ ट्रैकर डॉग ने एक इंडिकेशन दिया था कि वहाँ एक मानव हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पर जब एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ देखने की कोशिश की तो वहाँ किसी का होना नहीं पाया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी वाली पोकलेन मशीन से अब पूरा मलबा हटाया जाएगा और एक एक फ्लैट को, एक एक कोने को देखा जाएगा कि कहीं पर वहाँ किसी का अस्तित्व तो नहीं है। अब एनडीआरएफ के अधिकारियों का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 20 आवर्स होने जा रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है कि कोई जीवित हो। इसलिए बड़ी मशीन का प्रयोग करके वहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और ये कार्य जो है कम से कम 24 घंटे चलेगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि जो परिवार रहते थे उनके वैल्यूएबल्स वहाँ थे, तो प्रशासन ने यहाँ टीम बनाई हुई है। सभी वैल्यूएबल्स को वहाँ एकत्रित करके वहाँ परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सर, को गिरफ्तार करने के लिए क्या कोई टीमें बनाई जाएंगी सर? उसको गिरफ्तार कब तक किया जाएगा? टीमें बन चुकी हैं। आपने देखा होगा कि एक टीम जो है यूपी पुलिस की जो थी, उसने एक अभियुक्त को मेरठ से गिरफ्तार करके यहाँ पर या उनको अरेस्ट करके यहाँ लाया था और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। हम इनको ढूंढ के हम इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, क्या आप लोग की सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति अब अंदर नहीं है? हाँ, हमारी सूचना के अनुसार अभी तक किसी के जीवित होने की सूचना नहीं है, क्योंकि जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात हुई है और जो लोग वहां रहते थे उनके अनुसार बीच में ये भी सूचना थी कि कुछ मजदूर वहां आए थे, वो वहां होंगे, लेकिन इस तरह की कोई सूचना नहीं है। अभी तक की हमारी सूचना के अनुसार जितने लोग वहां बिल्डिंग में मौजूद थे या जो रहते थे उनको रेस्क्यू किया गया है और 2 लोगों की, जैसा मैंने कहा, कि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इसीलिए अभी पोकलेन मशीन का इस्तेमाल करके मलबा को हटाए जाने का कार्य किया जाए। सर, बिल्डिंग में कुल कितने लोग रहते थे आप लोग की सूचना में? परिवार जो थे वो 7 परिवार थे, लेकिन उस समय 17 लोग मौजूद थे। हमारे पास सूचना थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो हमारी सूचना है अभी वेरीफाई होगी। हो सकता है कि अगर कोई हो तो बाद में मलबा हटाने के बाद पता चलेगा। सर, अंदाजा क्या है कितना समय लगेगा अभी मलबा हटाने में? देखिए, कल से हमने आपको ये कहा है और डीजीपी साहब ने भी आपको समय समय बताया था कि ये कार्य जो है वो बड़ी संजीदगी से करना पड़ता है, क्योंकि जब लोग अंदर फंसे होते हैं तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। अभी तक की सूचना के अनुसार अंदर लोगों के फंसे होने की शंका नहीं है अब, लेकिन मलबा हटाना है और उसमें स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स और भी हो सकता है और वहाँ जो रेस्क्यू में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी खतरा ना हो। तो वो एक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वो होता है मलबे को हटाने का काम। तो 24 से 36 घंटे लगने की संभावना है, जिसमें जो वैल्यूएबल्स होंगे उसको निकाला जाएगा और जो रेस्क्यूअर है उनको भी खतरा ना हो, इसकी उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। प्रवक्ता सर हैदर ने प्रशासन पर आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का, कहा कि उनके पास मैप था जहां वो बताया गया लेआउट की, वहां ड्रिल किया जाए, ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, तो उनकी केवल फोटो करते रहे और टाल मटोल करते, जिसकी वजह से उनकी मदर और प्लस वाइफ की डेथ हो गई। बड़ा गंभीर आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पे। आपने देखा है कि कल रात से सारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, फायर सर्विस, पीएसी सब लोग थे और आप भी थे। रात भर सभी लोगों ने यहाँ जो कार्य किया है वो आपने देखा है। 2 लोगों का मृत्यु होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनके दुख में शामिल हैं।
बिल्डर और इंजीनियर ठेकेदार सब पर FIR हुई। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 3 सदस्यीय एक समिति बनी है। वो 3 सदस्यीय समिति इसके स्ट्रक्चरल जो कॉजेस होंगे जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ है उसमें जाएंगी और जब ये सामने आएगा वो आपको बताया जाएगा। अभी तक की विवेचना से ये संभव नहीं है, पुलिस की विवेचना से ये बताना कि किस तरह से हुआ, क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम है और इसीलिए समिति बनाई गई है। काम चल रहा है, बिल्डिंगें बनाई गई है क्या सर? उनको अभी चिन्हित किया जा रहा है, उनको पर कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अभी 2 बिल्डिंगों और मोहम्मद तारिक को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा सर? देखिए, हमारी टीमें कल से ही इस पे कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, जिस तरह से ठेकेदार और बिल्डर पर मुकदमा हुआ है, क्या LDA के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि बिना उनकी सहमति के, बिना उनके मिलीभगत के इतना बड़ा करप्शन इस तरह नहीं हो सकता था, उनको पता था सर? पुलिस की विवेचना जब होती है तो सभी पहलुओं पे होती है और इसमें अगर कोई इस तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसा कि पूर्व में भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें हुआ है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि 3 लोगों को नामजद किया गया है, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, 2 की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कोशिश की जा रही है और हमारी टीमें लगी है। शीघ्र हमें गिरफ्तारी की संभावना है और तत्काल हम गिरफ्तार कर लेंगे। थैंक यू सो मच। बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सर। थैंक यू। तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपडेट दिया है कि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। नवाजिश को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 2 महिलाओं की मौत हुई है, ये पुष्टि भी पुलिस ने अपनी तरफ से की है। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। आलिया अपार्टमेंट हादसे में FIR भी दर्ज हुई है और नवाजिश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है इस मामले में। हादसे पर यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक के फैक्ट्स को सामने रखा और कहा कि अभी मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है और हमारी कोशिश है कि कोई भी नीचे दबा ना रह पाए, इसीलिए बहुत तेजी से इस काम को किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स की भी मदद ली गई आज के दिन। लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर यूपी पुलिस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नवाजिश शाहिद को पुलिस ने अरेस्ट किया। गैर इरादतन हत्या केस में यह गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी जानकारी को औपचारिक रूप से सामने रखा कि कमेटी इस मामले में बनाई गई है, कौन सदस्य हैं। 2 महिलाओं की मृत्यु अभी इस मामले में हुई है, उसकी पुष्टि की गई और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह कि मलबा हटाने का कार्य अभी जारी है और पूरी कोशिश है कि मलबे को पूरी तरह से हटाया जाए, कोई भी नीचे दबा ना रह जाए। संकेत उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत, आखिर ये मलबा कब तक पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, इस पर क्या कहा यूपी पुलिस ने? देखिए, पुलिस कमिश्नर का सीधे तौर पर कहना है कि 24 घंटे बाद NDRF और SDRF की टीमें लगातार लगी हुई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी और घंटे कुछ और समय लगेगा। दरअसल जो मशीनें अब लगा के अभी तक NDRF और SDRF की टीमों के माध्यम से हटाया जा रहा था, अब उन टीमों को हटा के अब मशीनरी के जो मशीनें लगाई गई हैं, JCB मशीनें लगी हैं, पुकलैंड मशीनें लगी हैं, उनके सहारे इस मलबे को हटाया जा रहा है और जो बिल्डिंग जमींदोज हुई है, इस बिल्डिंग के हर कोने को खंगाला जाएगा। इस प्रयास में पुलिस टीम और प्रशासन के अफसर जुटे हुए हैं। सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि जो जुडिशियल कस्टडी में नवाजिश को दे दिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो 2 आरोपी और बचे हुए हैं, जो नामजद आरोपी हैं, उनकी तलाश से 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। वो टीमें लगातार उन 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही नहीं, मलबा हटाते समय जो कीमती चीजें मिलेंगी, जो सामान मिलेगा, जो ज्वेलरी मिलेगी, वो सभी परिजनों को वापस दी जाएंगी। इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। खुद यहाँ पर DGP मौके पर मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, तमाम जो प्रशासन के अफसर हैं, कुछ DM रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अभी जो राहत और बचाव कार्य है वो जारी है। लगातार एक व्यक्ति के भी मौजूद होने की बात आ रही है सामने और उसकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन SDRF और NDRF की टीम दरअसल वहां मौके से हटा बिल्कुल और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस ने कहा है कि पूरी तरह से मलबे को हटाया जाएगा, कोई भी शख्स उसके नीचे न दबा रह जाए,